बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें मोनोसेकेराइड तक बताए थे। मोनोसेकेराइड में ही एक टॉपिक था स्टीरियोआइसोमर, उसको आज बताने जा रहे हैं कि स्टीरियोआइसोमर का होता क्या है। तो स्टीरियोआइसोमर में सबसे पहले तो इसी को देख लीजिए, ये जो टर्म दिया हुआ है स्टीरियोआइसोमर, इसमें आइसोमर का मतलब ही क्या होता है कि ईच ऑफ टू और मोर कंपाउंड विद द सेम फार्मूला, मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई भी कंपाउंड है जिसका फार्मूला तो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि आइसोमर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये है और ये है, दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। देखिए यहाँ पे OH इधर, H इधर है और इधर हाइड्रोजन ग्रुप चेंज हो गया, उस तरफ चला गया, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आ जा रहा है। तो लेकिन फार्मूला क्या है, दोनों का सेम है, तो इसी चीज़ को आइसोमर। ऐसे ही कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को आइसोमर एक दूसरे का कहा जाता है। और जो स्टीरियो आइसोमर में, आइसोमर का मतलब तो समझ में आ रहा होगा ये बात से, और स्टीरियो जो होता है ना, स्टीरियो का भी मतलब यही होता है कि जैसे कि आपका जो सोर्स है वो एक ही है, लेकिन किसी दो चीज़ों से मिल करके, दो तरह की चीज़ों से मिल करके सोर्स आ रहा है। मतलब ज़्यादातर स्टीरियो टर्म जो ना साउंड के लिए बताया जाता है कि दो तरह जगह से आ रहा है, दो तरह का आवाज़ आ रहा है, लेकिन सोर्स एक ही है, तो उस तरह की चीज़ को स्टीरियो कहा ही जाता है। और आइसोमर तो समझ में आ ही रहा है, तो यही पूरा टर्म हो गया आइसोमर, जिसका मतलब होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसा कंपाउंड, वैसा दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, एक ही कंपाउंड को नहीं बोलेंगे कभी भी एक दूसरे का आइसोमर, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसका के स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होता है, अलग होता है। तो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब अरेंजमेंट ही होता है। देखिए यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर खोजना चाहिएगा तो इसका मतलब होता है पैटर्न ऑफ पैचेस इन लैंडस्केप, यानी कि कहीं भी किसी भी लैंडस्केप में कोई 2, 4, 5 ऐसे पैचेस है, तो उसका पैटर्न क्या होना, अलग अलग होना। जैसे एक पैटर्न ऐसे बना दिए, तो एक पैटर्न हम ऐसे बना देंगे, तो एक पैटर्न हम ऐसे बना देंगे, है 4 ही लेकिन पैटर्न अलग अलग कर दे रहे हैं। तो वही चीज़ हो गया कि फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो वैसे किसी भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को एक दूसरे का आइसोमर या फिर स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। जैसा कि सेकंड पॉइंट में जैसे लिखा हुआ है कि जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं किसी भी मोनोसेकेराइड का, तो उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा, किसका अरेंजमेंट, हाइड्रोजन और OH का, H और OH का जो अरेंजमेंट होगा उसी को देखा जाता है। और किसके ऊपर होगा वो अरेंजमेंट, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम वैसे कार्बन एटम को कहते हैं जिसके ऊपर 4 अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच्ड हों। यहाँ देखिए ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसमें बीच में ये क्या है, कार्बन है। ये कार्बन कैसा कार्बन है, ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अल्डिहाइड का ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, नीचे CH2OH है, इस तरफ OH है, इस तरफ H है, 1 2 3 4, चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप सब चारों अलग अलग है, और सबके चारों के चारों कहाँ अटैच्ड है, कार्बन पे। तो जिस कार्बन पे 4 अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, उस कार्बन एटम को क्या बोला जाता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाता है। तो अब समझ में आ रहा होगा ये वाला पॉइंट कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसको बोलते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे हाइड्रोजन और OH का जो अरेंजमेंट होता है वही मेनली यहाँ आपको स्टीरियो आइसोमर में देखना है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है और इसके ऊपर हाइड्रोजन और OH है, यहाँ भी OH और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ है और यहाँ पे हाइड्रोजन का जगह जो है क्या हो गया है, चेंज हो गया है, यानी अरेंजमेंट
बदल गया ना, ठीक है। तो यही देखा जाता है, यही यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है कि जो स्टीरियोआइसोमर में हमको मोनोसैकेराइड में देखना क्या है, तो मोनोसैकेराइड कोई किसी भी मोनोसैकेराइड का जो फॉर्मूला होगा उस पे अरेंजमेंट किसका हमको देखना है, तो हाइड्रोजन और OH का, और किसके ऊपर, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर। तो समझ में आ रहा होगा H और OH का अरेंजमेंट, और एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज़ आपको देखना है। अब रेफरेंस मॉलिक्यूल इज ग्लिसरॉल्डिहाइड विच हैज़ अ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन। अब यहाँ पे हमको एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का ही दिया हुआ है ना, और ग्लिसरॉल्डिहाइड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितना है, एक ही है, ठीक है। और क्या बात बताया हुआ रेफरेंस मॉलिक्यूल, तो मतलब हम जो रेफरेंस मॉलिक्यूल दे रहे हैं, मतलब हम जो एग्जांपल में रख दिया हुआ है वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड का, वो C3H6 और O3 है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे गिन के भी देख सकते हैं कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन हो गया, और 1 2 3 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि 6 हाइड्रोजन है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6 और O3। तो इसमें भी उतना ही और इसमें भी उतना ही है, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका भी वही, इसका भी वही है, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड में दिख रहा है, H और OH का अरेंजमेंट। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर यही होता है। और यहाँ पे जब अरेंजमेंट चेंज हो जा रहा है तो ये डी है और ये एल, यानी डेक्स्ट्रो ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया ये, और ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि लेवोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये जो है प्लस और माइनस से भी इसको डिनोट किया जाता है। प्लस रहेगा तो समझ जाइएगा डेक्स्ट्रो टाइप है, और एल माइनस रहेगा तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, एल टाइप हो जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। यही चीज़ आपका होता है, क्या होता है, स्टीरियोआइसोमर। अब इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में कि द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करता है। और फॉर्मूला होता है उसका 2n, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जैसा कि ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला देखते हैं वो होता है CnH2O और होल n, ऐसा होता है फार्मूला, ठीक है। यानी कि Cn ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2n और ON, ठीक है। तो यहाँ पे 2n है ना, तो यही यहाँ पे 2n लिखा हुआ है कि फार्मूला में जो 2n रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जैसा कि यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक ही था। एक और आपको एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का। ग्लूकोज में भी गिन लीजिएगा 6 कार्बन एटम है आपको, और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, गिन लीजिएगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है वही C6H12 और O6। इसी को इस तरह अरेंज किया हुआ है, गिनिएगा उतना ही होगा, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6। तो यहाँ पे अब देखिए कितना के ऊपर अरेंज हुआ हुआ है, 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन के ऊपर अरेंजमेंट है अलग अलग, 4 फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ पे रेफरेंस कार्बन एटम कितना है, 4 है। तो चारों पे चेंजेस देखेंगे। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज से बन रहा है मैनोज, कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे H देखिए इधर है, यहाँ पे OH इधर है, यहाँ पे देखिए दोनों बदल गया, उधर OH और इधर H चला गया। यहाँ देखिए OH किधर है और H किधर है, यहाँ देखिए OH और H किधर है। और इसके अकॉर्डिंग इसका भी HOH का, इसके नहीं, इसी के अकॉर्डिंग इसका भी देख लीजिएगा, ठीक है, अरेंजमेंट तो अलग होगा, ठीक है। तो H और OH का जो अरेंजमेंट है उसको अलग डिफ़र कर दिया गया, तो ग्लूकोज से बन जाता है मैनोज, और एक ग्लूकोज से बन जा रहा है गैलेक्टोज। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज तीनों का सेम है, लेकिन H और OH का अरेंजमेंट क्या हो गया है, अलग अलग हो गया। तो इसलिए ये तीनों
एक दूसरे का क्या है, ये तीनों एक दूसरे का आइसोमर है, स्टेरियो आइसोमर। ठीक है, यही यहाँ पे बताया हुआ है कि जब पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर। जितना ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा उतना ज़्यादा स्टेरियो आइसोमर बन सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है रेफरेंस कार्बन एटम ऑफ शुगर और ऑप्टिकल एक्टिविटी और रेसिमिक मिक्सचर, ये क्या क्या होता है इसको एक एक करके वीडियोज़ में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।